और फिर से स्वागत है। और आज का अखबार का जो भी कठिन वाक्य है, अपने वाक्य शक्ति को सुदृढ़ बनाना है, हमारा प्राथमिकता यही है। तो आज हमारा जो है ना दूसरा क्लास, और लगातार निरंतर हम लोग चले रहेंगे, है ना। कल वैसे हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे, यानी कि लंबित थे हम लोग, जो इधर उधर कर रहे थे, तो वीडियो नहीं आ पाया था। लेकिन हाँ, आज और आज से कल और कल से परसों निरंतर लगातार सक्रिय रहेंगे इस अखबार के साथ। तो इंट्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में सब कुछ बता दें कैसे कैसे हम लोग का क्या कार्य रहेगा। पहला चीज़ आप ये समझ लीजिए, अगर यूपीएससी के अभ्यर्थी हैं और आप लेखन शैली को विकसित करना चाहते हैं, आपका मेंस का पेपर होता है मेरे दोस्त, मेंस में लेखन शैली और सुदृढ़ता, या फिर आप पीटी भी दे रहे हैं तो वहाँ पे लिखा होता है बहुत कठिन शब्द, तो दिक्कत होता है। अखबार भी पढ़ते हैं तो दिक्कत होता है, और किताब यानी पुस्तक भी पढ़ते हैं तो समझने में, समझ विकसित करने में कठिनाई होता है। तो उसके लिए एक समाधान ये है कि हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, पहला बात तो जिसमें फ़ायदा होता है वही हम काम करते हैं, कार्य करते हैं। तो हमने सोचा कि जब हम ये चीज़ कर रहे हैं तो एक कॉपी पेस्ट करना है और रिकॉर्डिंग करना है, अपलोड कर देना है। मेरे दोस्त, इसमें एडिटिंग नहीं होगा, ये स्पष्टता के साथ हम पहले आपको बता देते हैं। इसमें मेरा फ़ायदा है, बेनिफिट है, तो ही वीडियो बन रहा है, ठीक है। लेकिन हम डेली ऐसा कार्य करेंगे तो वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा, और एक सीरीज़ भी एक तरह से बोल सकते हो इसे। इसमें लाभ क्या है कि अगर आप यूपीएससी अभ्यर्थी हैं और सुदृढ़ यानी कि जो अपना वाक्य शौद्धि को विकसित करना चाहते हैं, तो जैसे कि आप ऐसे एग्जांपल में सर, जैसे मान लेते हैं निराकरण वगैरह हो गया, दुरह वगैरह हो गया, अखबार पढ़ते हो आप, पीटी के ऐसे शब्द आ जाएंगे जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है, दुरह हो गया, चाक चौबंद हो गया, है ना, या फिर बहुत ऐसे शब्द आते हैं जो कि कठिन होते हैं। इतना तो इंट्रोडक्शन काफ़ी है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वाक्य सेंटेंस से। एक तरह से वोकैबुलरी इंग्लिश में बोल देंगे, और इसमें हम क्या, हिंदी में आप जो है ना, जो सुदृढ़ व्यवस्था होता है, सुदृढ़ करना, अपना मजबूती को आगे बढ़ाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इतना काफ़ी था। पहला है परिसीमन। तो लेकिन अखबार में क्या वर्ड दिया गया था कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया हुई। तो आजकल आपको पता होना चाहिए कि परिसीमन से रिलेटेड तो बहुत कुछ चल रहा है मेरे दोस्त, जैसे कि परिसीमन मुद्दा भी चल रहा है फिलहाल अभी करंट में, क्योंकि नया जनगणना के बाद जो है ना, हर एक क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पे सीट को जो होता है ना, तो जनसंख्या कैसे, कब, तो जनसंख्या तो आपका जो पूरा नया जो है आपका ये जनगणना होगा तभी तो होगा ना। तो जब जनगणना होता है तो फिर सीट आगे देखा जाता है कि कौन से क्षेत्र में कितना जनसंख्या बढ़ रहा है। तो जनसंख्या जिस क्षेत्र में बढ़ गया है तो वहाँ का तो सीट भी बढ़ाया जाएगा, है ना। तो ये विवाद पे हम नहीं जाएंगे, है ना, और इस पे नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ वाक्य पे जरूर जाएंगे, ठीक है। परिसीमन मतलब होता है क्या, तो ये क्या था परिसीमन, है ना। ये परिसीमन जो है ये लिखा हुआ था अखबार में, ठीक है। परिसीमन क्षेत्रों की परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हुआ था। परिसीमन मतलब सीमा निर्धारण, ठीक है। परिसीमन मतलब सीमा निर्धारण। आप सीमा निर्धारण बहुत कुछ से समझ सकते हैं, ठीक है। आप दूसरा है क्या, निराकरण। सरकार ने समस्या के शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया है, ठीक है। समस्या का समाधान का निराकरण, ठीक है। तो ये निराकरण तो आसान है मेरे दोस्त, सरकार ने समस्या के शीघ्र ही निराकरण का आश्वासन दिया, यानी कि समस्या का समाधान निराकरण करो यार, उसको निराकरण करो। हमारा हिंदी को थोड़ा ख़राब है तो इसका निराकरण करना है, हमें शीघ्र ही इसको देखना है, तो हमने सीरीज स्टार्ट कर दिया है। तो समस्या का ये क्या हो रहा है, समाधान ही तो हो रहा है ना, निराकरण हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। यह एक दुरह राजनीतिक प्रश्न है, यह अखबार का लाइन है, ठीक है। तो दुरह राजनीतिक प्रश्न, तो दुरह मतलब होता है क्या, ये तो समझे, तो हम अखबार का लाइन समझेंगे। दुरह मतलब होता है कठिन, दुरह व्यवस्था है हमारी ये भारतीय राजनीति में। दुरह यानी ऐसा जो कि दुरह मतलब कि कठिन, समझ लीजिए कठिन, और वो सेंटेंस पे भी निर्भर करता है कि आपका वाक्य पूरा क्या बन रहा है। कठिन, मजबूत, या बहुत बोल सकते हैं कि कठिन, समझने में मुश्किल, ये बहुत कुछ बना सकते हैं। सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई, ये था अखबार का लाइन, ठीक। अब इसका मतलब क्या होगा, है ना। चाक चौबंद मतलब पूरी तरह से मजबूत और तैयार, चाक चौबंद कर दिया गया, पहले ही तरह पूरी तरह से वो मजबूत और तैयार, उसके लिए वो तैयार है,
उसके लिए वो सक्रिय है, उसके लिए वो मतलब कि पूरा रेडी हो चुका है। ठीक है, चाक चौबंद पूरी तरह से व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। पूरी तरह से जो है ना हाईवे पे जो है ना पूरा ये पुलिस का वो लगा दिया गया, चाक चौबंद कर दिया गया है, सुरक्षा चाक चौबंद कर दिया गया, बॉर्डर पे चाक चौबंद कर दिया गया। बहुत अपने हिसाब से समझिए ना आप, चाक चौबंद पूरी तरह से मजबूत और तैयार है। ठीक है। अब अगला देखिए कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार, ये तो बहुत आसानी है 2-3 वो, ठीक है, इसको हटा ही दीजिए आप। मूसलाधारी सब आकाशीय ये सब हटा, चेतावनी भी हटाइए। अब समीक्षा आता है तो ये भी आसानी है, लेकिन थोड़ा अच्छा है सब। ठीक है, तो गृह मंत्री ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। तो समीक्षा मतलब क्या होता है, किसी भी स्थिति को दोबारा जांच पड़ताल करना, उसके अंदर जा कर के हम लोग पहले समीक्षा करेंगे, तभी कोई आगे कार्य बढ़ाएंगे, कोई भी कार्य करेंगे। यानी कि हम लोग समीक्षा करेंगे अपने आप से कि हमारे अंदर है क्या, ठीक ना, अपने आप। यानी किसी स्थिति को दोबारा जांच करना है ना, फिर से हम देखते हैं कि हाँ ये चीज़ में क्या गड़बड़ी क्या है, फिर से हम समीक्षा करेंगे इसको, तब जा कर के हम ये नीति को अप्लाई करेंगे, समीक्षा। ठीक है, ये सेंटेंस में निर्धारित करता है, वो आप अपने आधार से देख लेंगे। ठीक है, अब ये है अगला सेंटेंस, विधानसभा में कई विधायी कार्य किए गए हैं। विधायी भी आसानी है, वो तो कानून से संबंधित हो जाता है, विधायी हटा दीजिए इसको। विपक्ष ने जनहित के मुद्दे सदन में उठाए। जनहित मतलब क्या होता है, जनहित वर्ड ही 2 वर्ड से जुड़ा हुआ है, जन और हित, यानी कि जनता के लिए, जनता के संदर्भ में और जनता के लाभ के लिए। हाँ, तो जनहित याचिकाएं वगैरह आप सुनते होंगे, यूपीएससी अभ्यर्थी है, बिल्कुल सुन रहे होंगे। तो जनहित याचिका दायर करना है, ये सब करना है। कोई भी आप मान लें तो कोई भी सेक्टर आपको वहाँ पे कोई करप्शन हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, एक जनहित आप भी याचिकाएं दायर कर सकते हो, है ना। तो ये जनता के हित के लिए होता है, ऐसे संबंधी जनता के कोई भी तो लाभ न हो रहा है भाई, अब उस चीज़ को खराब चीज़ व्यवस्था है उसको आप ठीक है जनहित याचिकाएं करो, ये करो उधर, है ना, तो वो जनता के हित के लिए न होगा। ठीक है, पुनर्जीवन आप यहाँ पे लिखा हुआ था कि नदियों के पुनर्जीवन के लिए अभियान शुरू किया गया। आप नदी के प्रयोजन पुनर्जीवन के लिए आप पुनः और जीवन, फिर से जीवित सक्रिय करना। एक वाक्य आप सुनते होंगे अक्सर, जैसे कि व्हाट्सएप पे कोई बंदा एक्टिव है, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक्टिव है बंदा, चलो एक्टिव है, यानी कि अगर उसे बोल दे कि हिंदी में क्या होगा, इसको हिंदी में तब्दील करो, तो उसको मतलब बोल सकते कि वो सक्रिय है, पूरी तरह से सक्रिय अभी बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस घटना को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए, यानी कि परिप्रेक्ष्य मतलब होता है संदर्भ। ठीक है, संदर्भ। अगला बढ़ते हैं, नीति में आवश्यक परिमार्जन किया गया। नीति में आवश्यक परिमार्जन किया गया। ठीक है, आवश्यक परिमार्जन किया गया, ये अखबार का लाइन था। लेकिन इसका मतलब क्या होगा, परिमार्जन का मतलब क्या होगा, सुधार, नीतियों में सुधार करने से संबंधित, संशोधन करने से संबंधित, है ना, ये हो जाता है। रिपोर्ट में आर्थिक सुधार परिलक्षित होता है। अब परिलक्षित मतलब होता क्या है, अरे रिपोर्ट बनाया गया है आपके लिए, या फिर ऐसे समझिए कोई भी योजना है, यानी कि सड़क बनाने का योजना है, कब कहाँ कैसे कितना लगेगा लागत और कब तक ख़त्म होगा, तो जनता को बताया जाएगा ना। आपको पता होना चाहिए कि सूचना का अधिकार जब से आया है तब से आप बैनर भी देखते होंगे, पोस्टर भी देखते होंगे, जब ये कोई भी चीज़ को स्टार्ट किया जाता है सूचना के अधिकार के बाद ही हुआ है। पहले से करप्शन ज़्यादा होता था, लेकिन जब से कोई भी योजना को आरम्भ किया जाएगा तो जनता को बताया जाएगा, उनका अधिकार है, उनको जानने का पहला प्राथमिकता है कि प्रोजेक्ट कितना लागत का है, कब समाप्त होगा, किस लिए बन रहा है ना। इतना करोड़ देखते होंगे वहाँ पे लगा हुआ रहता है, कोई भी प्रोजेक्ट बन रहा है तो सड़क बन रहा है, नीति निर्माण का कार्य हो रहा है ना, तो वही है, दिखाई देना, स्पष्ट होना, परिलक्षित, जनता को परिलक्षित करवाएंगे कि हाँ ये प्रोजेक्ट इतना में चल रहा है, इतना में ख़त्म हो जाएगा, 2026 से लेकर 2031 तक ये मेट्रो का काम होगा, मेट्रो में इतना सरकार के द्वारा पैसा फंड दिया गया और इतना कहाँ खर्च होगा। इस सूचना के अधिकार के बाद ही ये सक्रिय रूप से आया है कि हाँ जनता को बताया जाएगा। इससे पहले मेरे दोस्त में ज़्यादा करप्शन था, तब से ये अब
दिखाया जाता है जनता को। ठीक है, अब चलते हैं हम, जो कि रिपोर्ट में आर्थिक सुधार पर लगी हो गया। यह विषय आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है, ये अखबार का लाइन है। ऐसे था अखबार के लाइन में, और इसका मतलब क्या होता है प्रासंगिक। प्रासंगिक मतलब उपयोगी, प्रासंगिक मेरे लिए प्रासंगिक मुद्दा है, मेरे लिए ज़रूरी है ये मुद्दा, मेरे लिए है, मेरे लिए मान लीजिए कि मेरे लिए पुस्तक बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि मुझे इस पुस्तक को पढ़ने में बहुत ही आनंद आता है और समझ में आ जाता है। मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस का एक बुक है कि एक लक्ष्मीकांत है, एक हो गया आपका सुभाष कश्यप वगैरह, और बहुत कुछ और भी किताब हो सकता है। तो मेरे लिए प्रासंगिक है कि मैं इस पुस्तक को समाप्त करूँगा कि मेरे लिए यही उपयोगी है। प्रासंगिक मतलब उपयोगी, ऐसे समझ लीजिए बस शॉर्टकट। लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए संस्थाएं ज़रूरी है, लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए संस्थाएं ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि हमने वीडियो स्टार्ट किया था सुदृढ़, तो पहले ही वाक्य यहाँ पे जो है ना आप सुने होंगे। तो सुदृढ़ मतलब मजबूत होता है, यानी कि हमारे वाक्य शक्ति को मजबूत बनाना है। तो यानी कि सुदृढ़ मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सुदृढ़ व्यवस्था है हमारे लोकतंत्र में, सुदृढ़ व्यवस्था है, ये वो ऐसे वैसे समझिए ना आप, आसानी तो है। इस व्यवस्था में कई लाभ निहित, अब निहित मतलब क्या, छिपा, निहित उसके अंदर निहित है, छिपा हुआ है। इस पुस्तक के संदर्भ में होता है एक निहित होता है। ऐसे ऐसे शब्द होते हैं हिंदी के वाक्य में, समझना बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे निहित, तो निहित मतलब छिपा हुआ, शामिल, उसके संदर्भ में ऐसे बहुत कुछ शब्द भी है। जैसे निहित एक हो गया, इस व्यवस्था में कई लाभ निहित है, उसके अंदर में लाभ छुपा हुआ है, दिखाई अंदर है, अंदरूनी रूप से। एक विसंगति भी होता है, विसंगति भी आज देख लीजिए, आंकड़ों में स्पष्ट विसंगति दिखाई देती है। तो विसंगति मतलब असंगति, मेल नहीं खा रहा हो, विसंगति। विसंगति मतलब क्या हो रहा है, मेल ही नहीं खा रहा है वो, है ना, यानी कि विसंगति है ना, मेल नहीं खा रहा हो। परिपाटी, भारतीय राजनीति में गठबंधन की परिपाटी बड़ी है, यानी कि प्रचलित बढ़ा उनका परंपरा में, उनका यानी कि भारतीय राजनीति में गठबंधन की परिपाटी बढ़ा है, यानी कि उनका प्रचलित बढ़ा है, उनका जो है ना पार्टी का प्रचलित बढ़ा है। ये शब्द सेंटेंस पे भी बनता है। ठीक है, तो आज का हमारा होता है काम ख़त्म, और बस इसको हम अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पे, और आप लोग पता नहीं देख पा रहे हैं या फिर नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारा इसमें पहला फ़ायदा है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं